दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखाई देती हैं और फिर डिलीट हो जाती हैं। लेकिन उन कुछ सेकंड्स में ही हजार सवाल पैदा हो जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही इंस्टाग्राम स्टोरी की जो हमारे BTS वी ने लगाई थी और कुछ ही देर बाद उसको डिलीट कर दिया। स्टोरी में छुपा था अभी तक का सबसे बड़ा हिंट, और उसी स्टोरी में थे खुद BTS वी और एक्टर पार्क बोगम। दोस्तों, सिलीन की पार्टी में दो लोग बिल्कुल पास, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल कंफर्टेबल। पर सवाल ये है कि अगर सब कुछ नॉर्मल था, अगर सिर्फ दोस्ती थी, तो स्टोरी डिलीट क्यों की BTS वी ने? और यहीं से शुरू होती है एक गहरी मिस्ट्री और असली रीजन। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। BTS वी और पार्क बोगम की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। ये लगभग 10 साल पुरानी दोस्ती है। ऐसी दोस्ती जहां कैमरा ऑन हो या ऑफ, इवेंट हो या प्राइवेट मूवमेंट, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फैंस ने ये सब खुद देखा है, कभी वी की सॉफ्ट स्माइल को देखा है तो कभी पार्क बोगम का केयरिंग गेस्चर। ये दोस्ती हमेशा से प्योर, क्लासी और रिस्पेक्टफुल रही है। इसीलिए जब दोनों सिलीन पार्टी में साथ दिखे, फैंस नेचुरली खुश हो गए। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन फिर BTS वी ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई। स्टोरी में वी और पार्क बोगम काफी क्लोज थे। कोई एक्टिंग नहीं, कोई ओवर पोजिंग नहीं, बस एक रियल मूवमेंट। लेकिन कुछ ही देर बाद स्टोरी डिलीट, और यहाँ पर फैंस रुक गए, क्योंकि BTS वी ऐसे ही अचानक से स्टोरी डिलीट क्यों करेंगे? वी हर चीज सोच समझ के ही करते हैं, तो अगर कुछ डिलीट हुआ है तो रीजन तो गहरा होगा। कुछ फैंस का कहना है कि शायद वी ने स्टोरी इसीलिए डिलीट की क्योंकि लोग वी और पार्क बोगम को बॉयफ्रेंड समझने लगे थे। कमेंट्स आ रहे थे, शिपिंग शुरू हो चुकी थी, और वी नहीं चाहते थे कि उनकी 10 साल की दोस्ती गलत एंगल में देखी जाए। वैसे ये थ्योरी लॉजिकल लगती है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर पिक्चर की अभी एक साइड और भी है? अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी। अगर BTS वी सिर्फ दोस्ती बचाना चाहते तो वो कमेंट्स को इग्नोर भी कर सकते थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि वी किसी मेल फ्रेंड के साथ इतना क्लोज दिखे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये था कि लोग पार्क बोगम को BTS वी के साथ रोमांटिक एंगल में देखने लगे थे, और यहीं पर रियल रिलेशनशिप का रूल काम करता है। जब आप किसी से सच में जुड़े होते हो तो आप थर्ड एंगल को जल्दी से जल्दी उसी टाइम पर रोक देते हो। फैंस इसीलिए बोल रहे हैं वी ने स्टोरी डिलीट की, ताकि ये कंफ्यूजन और ज्यादा ना बढ़े। जरा सोचो, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो और दुनिया आपको किसी और के साथ जोड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? ड्रामा करोगे, एक्सप्लेनेशंस दोगे, या फिर आप बस उस सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल करोगे? और सच्चा प्यार हमेशा शोर से दूर ही रहता है। फैंस को ताइकुक इसी वजह से रियल लगते हैं, क्योंकि कोई लाउड क्लेम नहीं होता, कोई शो ऑफ नहीं होता, बस साइलेंस और सेफ्टी। ताइकुक का बॉन्ड इंस्टाग्राम स्टोरी से डिफाइन नहीं होता, वो डिफाइन होता है आंखों के कंफर्ट से, एक दूसरे के आसपास खुशी महसूस करते रहने से, बिना बोले समझ जाने से। इसीलिए जब वी ने स्टोरी डिलीट की तो काफी सारे फैंस ने कहा कि ये काम सिर्फ वी ही कर सकते थे, क्योंकि जंगकुक के केस में वी हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहे हैं। एक और मैच्योर एंगल यहाँ पे और भी आता है। दोस्तों, पार्क बोगम एक रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, क्लोज फ्रेंड भी हैं और क्लीन इमेज है। हमारे वी शायद नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती को गलत नाम मिले या पार्क बोगम बिना वजह किसी शिपिंग का पार्ट बने। और जब ताइकुक फैंडम ऑलरेडी इतना सेंसिटिव है तो एक नया कंफ्यूजन सिर्फ बेवजह पेन देता है। तो स्टोरी डिलीट करना डर नहीं था, वीकनेस नहीं थी, ये सिर्फ क्लैरिटी थी, रिस्पेक्ट थी और प्रोटेक्शन थी। क्या कभी BTS वी ने जंगकुक के साथ की गई क्लोज फोटोज को इंस्टेंटली डिलीट किया है? क्योंकि जब बात ताइकुक की होती है तो वी को इस चीज से फर्क नहीं
पड़ता कि फैंस शिप करेंगे या रोमांटिक एंगल से देखेंगे, लेकिन जब बात दूसरे मेल एक्टर्स या आइडल्स की आती है तो हमारे भी रिस्पेक्टफुली पीछे हट जाते हैं। आज के टाइम में लोग प्यार को पोस्ट से नापते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार को डिलीट बटन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए फैंस बोलते हैं कि ताई कुक लाउड नहीं है, मैसी नहीं है, अटेंशन के लिए नहीं बने, और शायद इसी वजह से ताई कुक बिल्कुल रियल लगते हैं। BTS V ने ये तो प्रूफ कर दिया कि वो किसी और मेल एक्टर या आइडल के साथ क्लोज रिलेशनशिप वाले रोमांटिक एंगल से बहुत दूर हैं, जो एक बार फिर से इस चीज का प्रूफ है कि वो किसी अपने के बहुत पास हैं। यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या BTS V का ये स्टेप ताई कुक के लिए एक हिंट था या बस पार्क बोगम के लिए प्रोटेक्शन? कमेंट्स में जरूर बताओ, और याद रखना जो रियल होता है वो हमेशा क्वाइटली प्रोटेक्टेड होता है।